हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आस्क ऑटो गुरु। आज मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा टॉपिक जिससे मुझे बार बार पूछा जाता है, जो मुझसे कमेंट्स भरी पड़ी हुई है इस टॉपिक के ऊपर। इंजन हीट क्यों होता है? कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने नई गाड़ी ली है जिसके भी इंजन हीट होते हैं, चाहे वो कार हो चाहे वो बाइक हो, ख़ासतौर पर बाइक्स के। कुछ बाइक यूज़र ऐसे भी हैं जिन्होंने मतलब 20,000 25,000 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद भी उनका इंजन हीट हो जाता है। तो ये क्यों होता है? इंजन हीटिंग इशू क्या है? मतलब सबसे पहले ये समझते हैं कि कूलिंग टेक्नोलॉजीज़ क्या क्या होती है। मतलब ये इसके ऊपर पहले एक वीडियो बना रखा है मैंने, मैं इसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ऑयल कूल्ड होता है, लिक्विड कूल होता है, एयर कूल्ड होता है, एयर ऑयल कूल्ड होता है। इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ होती है जो इंजन कूलिंग का काम करती है। अगर कूलिंग सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली आपकी बाइक या फिर कार में ये वाले प्रॉब्लम आनी है हीटिंग के। और अगर इंजन बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है तो पिस्टन सीज तक हो सकता है, आपका इंजन पूरी तरह से बंद भी हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए आपको किन किन चीज़ों की प्रिकॉशन लेनी चाहिए? देखो, सबसे पहला पॉइंट तो मेरा ये है कि आपकी गाड़ी में एयर फिल्टर अगर है तो उसे अच्छे से क्लीन कर ले, चेक कर ले। और एयर फिल्टर हर 4-5 हज़ार किलोमीटर के बाद आपको उसे चेक कर लेना चाहिए। 1500-1800 किलोमीटर, मतलब आपकी यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका यूज़ डेली है और आप कहीं धूल मिट्टी वाले एरिया में रहते हो और वहाँ से आप ज़्यादा बिलोंग करते हो, हाईवेज़ आपके यहाँ के अच्छे नहीं हैं, तो फिर एयर फ़िल्टर, देखो एयर फ़िल्टर ये अलग पार्ट आ जाता है। आप लोग कहोगे कि इसमें एयर फ़िल्टर का क्या रोल आता है? तो एयर फ़िल्टर का काम ये होता है कि जो हवा होती है वो फ़िल्टर करके इंजन के अंदर जाती है, फ्यूल और एयर मिक्स होने के बाद प्रॉपर बर्न होता है और फिर उससे गाड़ी को पावर मिलती है। इसके ऊपर भी पर्टिकुलर एक वीडियो बना रखा है। टॉपिक यहाँ अलग है, इसलिए उस टॉपिक को यहाँ नहीं खींच रहा हूँ मैं। तो ये है, और वो अगर प्रॉपर नहीं हो रहा है, एयर अच्छे से अंदर नहीं आ पा रही है, तो डेफिनेटली ये कच्चा बर्न होगा, फ्यूल और एयर का मिक्सचर नहीं होगा और फिर इससे इंजन हीटिंग के इशू आते हैं। दूसरी चीज़, ऑयल कूलिंग इंजन में भी ऑयल की लेवल चेक कर ले। अगर आपकी गाड़ी ऑयल कूल्ड इंजन के साथ आती है, ऑयल कूल्ड टेक्नोलॉजी के साथ आती है, तो डेफिनेटली आपको इसे भी अच्छे से चेक कर लेना चाहिए। क्योंकि अक्सर होता है, गाड़ी चलाते रहते हैं हम लोग, उसमें जो लेवल होती है ऑयल की वो बिल्कुल भी चेक नहीं करते हैं और इससे भी कभी कभी हमें इसे चेंज करना पड़ सकता है। कभी कभी इसमें थोड़ा सा टॉपअप जो चीज़ कहते हैं उसे वो करना पड़ सकता है। तो ये चीज़ों का आपको अक्सर ध्यान रखना है। वही अगर आपकी गाड़ी लिक्विड कूल्ड इंजन है, मतलब उसमें सिस्टम है लिक्विड कूल्ड का, तो कूलेंट खास जो कूलेंट का है उसे खास तौर पर आपको ध्यान रखना है। अगर लीक है कहीं पे तो उसे रिपेयर करवाए। वही कहीं ब्लॉकेज वगैरह है इसके अंदर तो वो नहीं आने चाहिए और इसे डिस्टिल वाटर के साथ ही मिक्स करवाए। क्योंकि होता है कभी कभी लोग, मैंने देखा है, जुगाड़बाजी इंडिया में सबसे पहले चलती है, तो इसमें कभी कभी नल का पानी भी डाल देते लोग। ऐसा बिल्कुल मत करना। ऐसा करने से आपकी गाड़ी में डेफिनेटली हीटिंग इशू आएगा। नल का पानी बिल्कुल नहीं डालना है। डिस्टिल वाटर आपको कहाँ मिलेगा? मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा, या फिर मैकेनिक के पास जाओ, सीधा 100-150-200 रुपये जो भी लेना है वो ले लेगा, लेकिन आपकी गाड़ी का सही से इलाज करा देगा। क्योंकि डॉक्टर के पास जाना ही सही रहता है, इलाज घर पे कभी भी ना कराए। तो ये चीज़ है। आगे एक और पॉइंट आता है, वो है इंजन ऑयल का कम हो जाना, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि देखो क्या होता है कि इंजन ऑयल मतलब ज़्यादातर गाड़ियाँ एयर कूल्ड होती है और इंजन ऑयल ये एक ऐसा पार्ट है जिसके चलते आपकी, मतलब ये पूरा दिल होता है गाड़ी का, ये अगर बंद हो जाए तो पूरी गाड़ी बंद हो जाती है, मर जाती है। तो क्या होता है कि आपको कभी कभी लोग 6-6 महीने 8-8 महीने तक इंजन ऑयल चेंज नहीं करते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि मेरी गाड़ी तो डेली 20-25 किलोमीटर चल रही है, 50 किलोमीटर चल रही है, तो 20-25 किलोमीटर 50 किलोमीटर के लिए क्यों मैं इंजन ऑयल चेंज करूँ? ऐसा नहीं होता है। मैंने टाइम फ्रेम बताया हुआ है मेरे पिछले वीडियो में, संडे कमेंट बॉक्स में भी आप देख सकते हो। अगर 3,500 किलोमीटर, 2,500-3,000 किलोमीटर के दौरान आपको इंजन ऑयल चेंज कर देना चाहिए। और अगर 3 महीने 3.5 महीने पहले आ जाते हैं तो वो चेंज कर दें, यानी टाइम पहले आए या फिर किलोमीटर पहले हो जाए, दोनों में से कुछ भी पहले आए तो आपको इंजन ऑयल चेंज कर देना चाहिए। चेंज ना भी करे तो भी चलता है, लेकिन टॉपअप ज़रूर कर देना चाहिए। क्योंकि इंजन ऑयल की लेवल कम हो जाती है। इंजन ऑयल ख़राब नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसकी लेवल अगर कम हो जाए तो हाँ, आपकी गाड़ी में हीटिंग इश्यूज़ आ सकते हैं। ये एक प्रॉब्लम है, आप चेक कर लेना इसे, अगर आपकी गाड़ी में हीटिंग इशू आ रहे हैं तो। दूसरा, सुबह सुबह जब हम गाड़ी, यानी इनिशियल स्टार्ट, मॉर्निंग स्टार्ट जिसे कहते हैं, तो सुबह सुबह जब भी हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि डायरेक्टली स्टार्ट करने के बाद सीधा दौड़ाने लग जाते हैं, भगाने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना। देखो क्या होता है कि सुबह सुबह आपकी गाड़ी में जो इंजन ऑयल होता है इंजन में, वो नीचे बैठा हुआ होता है, और फिर जब भी हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो उसमें वो ऊपर आने के लिए, यानी पूरे पार्ट्स में मिक्स होने के लिए कुछ हद तक टाइम जाता है। 2.5 मिनट 3 मिनट तो जाता ही है। इसीलिए आपको 2.5 से 3 मिनट, मैं तो कहूँगा 5 मिनट तक आपको गाड़ी बस स्टार्ट करके रखनी है और वैसे ही रखनी है। मतलब क्या होगा इसमें कि आपके इंजन में सारी जो इंजन ऑयल है वो जो नीचे बैठा हुआ है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, उसके बाद फिर गाड़ी चलाना शुरू करो। इसमें हीटिंग इश्यूज़ नहीं आएंगे।
और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो जितने आप चला के लेकर के जाते हो 5-7 मिनट तक गाड़ी, तब तक वो इंजन ऑयल ऊपर आता है। और जब ऊपर नहीं आया रहता है तो इंजन के पार्ट्स फ्रिक्शंस होते हैं, उनमें वेयर एंड टेयर बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर इस वजह से इंजन हीटिंग इश्यूज़ आते हैं और फिर स्पेयर पार्ट भी आपके घिसने लग जाते हैं और वो ख़त्म होने लग जाते हैं, धीरे धीरे उनकी लाइफ कम होने लग जाती है। तो ये भी एक इशू हो सकता है। ये हम आम जिंदगी में गाड़ी के हर वो काम करते हैं गाड़ी के लिए जो कि उसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, और हम वो एक भी काम नहीं करते जो कि गाड़ी की हेल्थ के लिए अच्छा है, और फिर बाद में कंप्लेंट्स करते हैं कि देखो ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, इंजन हीटिंग इशू आ रहा है, माइलेज कम मिल रहा है, तरह तरह की चीज़ें। तो मैं जिन चीज़ों को बता रहा हूँ, जिन पॉइंट्स को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना और इस पर इम्प्लीमेंट करना, हो सकता है आपकी गाड़ी लॉन्ग लाइफ तक चले। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है इंजन हीटिंग इशू से लेकर के, वो है कार्बोरेटर की सेटिंग। कार्बोरेटर की सेटिंग यानी आजकल FI की गाड़ी आ रही है, लेकिन अगर आपके पास कार्बोरेटर वाली गाड़ी है तो उसमें प्रॉपर सेटिंग करें। देखो मैंने पहले भी ऑयल एयर फिल्टर के पॉइंट में इस चीज़ को कवर किया था। अगर आपकी गाड़ी में एयर और फ्यूल का मिक्सचर अच्छे से नहीं हो रहा है तो वो प्रॉपर बर्न नहीं होगा, आधा अधूरा कच्चा बर्न होगा, पीछे से धुआं भी अलग ही तरह का आएगा। तो इन सभी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपको कार्बोरेटर की प्रॉपर सेटिंग करनी ज़रूरी है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो जैसे मैंने कहा, इसमें मिक्सचर अच्छे से नहीं होगा और फिर वो आधा अधूरा बर्न होगा। इस चीज़ की वजह से उसमें कार्बन जमा होते रहता है और इसी वजह से आपकी गाड़ी में हीटिंग इशू आ सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हो, नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये है, तो हर 100 से लेकर 150 किलोमीटर के बाद आपको 100, 110, 120 किलोमीटर के बाद आपको थोड़ा सा रेस्ट ज़रूर लेना है। अब अगर आपकी गाड़ी 100 सीसी की है, 110 सीसी की है, तो आपको ये चीज़ करना चाहिए। 125 सीसी, 150 सीसी या फिर उसके ऊपर की सीसी की है तो हो सकता है आप 200 किलोमीटर भी कंटिन्यू चला लो, 180, 190 किलोमीटर भी कंटिन्यू चला लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको रेस्ट लेना ज़रूरी है। इसके दो फ़ायदे हैं, आपकी बॉडी के लिए भी रेस्ट मिल जाता है और आपकी गाड़ी के लिए भी रेस्ट मिल जाता है, गाड़ी की बॉडी के लिए भी रेस्ट मिल जाता है। तो 5-7 मिनट का रेस्ट ज़रूर लो, इंजन ठंडा होने दो। इंजन ठंडा करने के लिए आपके पास अगर पानी है तो वो इंजन के ऊपर कभी मत डालना, उसे नेचुरली एयर से ठंडा होने दो, क्योंकि इसके नुकसान हैं। इसके ऊपर किसी दिन और वीडियो बना दूंगा मैं। तो इसके ऊपर किसी भी तरह का पानी का या फिर किसी चीज़ का छिड़काव ना करें, जिससे इंजन डैमेज हो सकता है, ख़राब हो सकता है। एल्यूमिनियम के पार्ट्स होते हैं वो एक्सपांड हो जाएंगे, तो ऐसी चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट मेरा पॉइंट है कि कम गियर में ज़्यादा टाइम गाड़ी ना चलाए या फिर ज़्यादा स्पीड में गाड़ी ना चलाए, जैसे कि CT यूज़ होता है। तो देखो ज़्यादा स्पीड में गाड़ी ना चलाए, ये पॉइंट बाद में आता है। पहले तो मैं ये बताता हूँ कि कम स्पीड में ज़्यादा टाइम। अब कभी कभी क्या होता है कि हम ट्रैफिक में अटके पड़े हैं, और ट्रैफिक में अगर है तो फर्स्ट या सेकंड, सिटी में तो भाई मैं खुद इस चीज़ को भुगत रहा हूँ। पुणे जैसी सिटी में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होती है। फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, बार बार ब्रेक लगाना, थ्रोटल घुमाना, गाड़ी को पिकअप लेना, उसे आगे दौड़ाना, ये चीज़ अक्सर होती रहती है। इस चीज़ की वजह से इंजन हीटिंग इशू आते हैं। ये नॉर्मल है वैसे, ये ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपकी गाड़ी में हो जाएगा, लेकिन हीटिंग इशू इसकी वजह से भी आते हैं। दूसरा, कुछ लोग नए होते हैं, सीकाऊ होते हैं, जिनको गाड़ी प्रॉपर चलानी नहीं आती है, तो वो लोग क्या करते हैं, गाड़ी को फर्स्ट या फिर सेकंड गियर में ही चलाते हैं, थर्ड गियर में मैक्सिमम चलाते हैं और थ्रोटल घुमाते हैं और ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि गाड़ी 100 के ऊपर चली जाए। कभी कभी 5 गियर वाली गाड़ी भी होती है। हम भूल जाते हैं अक्सर हाईवे पर चलते हुए कि चौथे गियर में ही गाड़ी है, 5वां डाल दिया है, ऐसा महसूस होता है और फिर हम चलाते रहते। इस वजह से भी इंजन हीटिंग इशू होते हैं। इस तरह के चीज़ें अवॉइड करें, इससे प्रॉब्लम आता है हीटिंग इशू का। अब मैंने दूसरा पॉइंट जो कहा था, ज़्यादा स्पीड में गाड़ी ना चलाएं। अब गाड़ी की कैपेसिटी जितनी है उतनी ही स्पीड में आपको चलाना चाहिए। अगर आपकी गाड़ी 100 सीसी की है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये 90-100 के ऊपर चली जाएगी, तो ऐसा मत करना। 80 किलोमीटर 70 किलोमीटर पर आवर का स्पीड भी कम नहीं होता है। जितनी जान है उतनी ही उसकी लो। क्योंकि अगर आप 100 सीसी की गाड़ी से एक्सपेक्ट करोगे, 110 सीसी की गाड़ी से एक्सपेक्ट करोगे कि ये मेरी गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड में चलनी चाहिए, या फिर 125 सीसी की गाड़ी से एक्सपेक्ट करोगे कि 110-120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर जानी चाहिए। आमतौर पर हम जैसे यूट्यूबर्स या फिर कोई और दूसरा यूट्यूबर्स जो भी होते, रिव्यू देने वाले बंदे, कंपनी क्लेम करती है, तरह तरह के फॉर्मेट से आपको बताया जाता है कि इस गाड़ी का टॉप स्पीड इतना है, इतने पे आपको चलानी है। मान लो पल्सर 125 115 का टॉप स्पीड है, तो क्या आपको 115 पे ही चलानी है? ऐसा नहीं करना है। 115 उसका टॉप स्पीड है, आपको 115 ही नहीं चलाना है। मतलब आपको 90-80 ये वाले किलोमीटर पे चलाना है। अब अगर आप 115 पे चलाते हो तो फिर डेफिनेटली उसमें प्रॉब्लम आपको आना ही है, इंजन हीटिंग इश्यूज़ आने ही हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो मेरे मन में आया ये सवाल, इसलिए मैंने आपको इसके ऊपर इन डेप्थ वीडियो बना करके दिया है।
तो इन चीज़ों का आप खास तौर पर ख्याल रखना। अगर ऐसा नहीं करते हो तो डेफिनेटली आपके इंजन हीटिंग इशू आने हैं और कहीं ना कहीं गाड़ी आपकी लॉन्ग टाइम तक नहीं चल पाएगी, जिससे माइलेज भी कम मिल सकता है। हो सकता है इंजन का काम जल्दी निकल जाए, हो सकता है आपके जो गाड़ी है वो कहीं बीच रास्ते में ख़राब हो जाए, कभी कभी सीज़ भी हो जाता है इंजन। तो इन सभी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए मैंने जो पॉइंट्स बताए उनका खास तौर पर ध्यान रखिए। अब अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी तरह के सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर अभी भी आपने मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है तो वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपकी दुविधाएं पूछ सकते हो, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब मैं चेतन पाटिल लेता हूँ आपसे विदा और फिर से मिलता हूँ ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।